देव ने सत्य की अनुभूति अपने जीवन में की थी। एक दिन पूजा करते हुए उन्होंने देखा कि मंदिर का फर्श, मंदिर की दीवार, मंदिर की खिड़कियां, मंदिर का छत, उन सब में एक ईश्वरीय शक्ति तरंगायित हो रही है। एक दूसरे दिन पूजा के लिए फूल चुनते समय उन्होंने देखा कि स्वयं प्रकृति फूलों की माला लेकर ईश्वर की पूजा कर रही है, फिर वे फूल नहीं चुन पाए। कलकत्ते की गलियों में जब वो जा रहे थे, वेश्याओं को सड़क के किनारे खड़े होते हुए उन्होंने देखा और तब श्री रामकृष्ण देव कह पड़े, माँ तुम्हारा भी कैसा रूप है। एक रूप में तुम मंदिर में प्रतिष्ठित होती हो, पूजित होती हो, और दूसरे रूप में तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी अबोध दृष्टि श्री रामकृष्ण देव की अपने जीवन में थी और इस अभेद दृष्टि के कारण, इस सर्वव्यापी दृष्टि के कारण श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की। उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं था। एक अवसर पर तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, भक्तों की कोई जात नहीं होती, जो ईश्वर का बंदा है वह ईश्वर का बंदा है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। तो श्री रामकृष्ण देव ने ऐसी दृष्टि सामाजिक न्याय की अपने जीवन में विकसित की थी और विवेकानंद को उन्होंने इस बात की शिक्षा भी दी। श्री रामकृष्ण देव ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व एक बार नरेंद्र नाथ को अपने कमरे में बुलाया। वैसे उस समय श्री रामकृष्ण देव के गले में कैंसर का रोग हो गया था, अत्यंत कष्ट वे पा रहे थे। नरेंद्र नाथ तन मन धन से मानो श्री रामकृष्ण देव की सेवा में जुटे हुए थे। निस्तब्ध रात्रि थी, गहन रात्रि थी। नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव के सिरहाने के पास खड़े हुए थे। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ से पूछा, बेटा तू क्या चाहता है? नरेंद्र नाथ ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं कि मैं भगवान सुखदेव की भांति निरंतर समाधि में डूबा रहूं, मुझे अपने शरीर की सुधि नहीं हो। 3-4 दिनों बाद भोजन इत्यादि के लिए थोड़े समय जागूं और फिर मैं उस गंभीर समाधि में मग्न हो जाऊं। कितनी सुंदर बात की याचना श्री रामकृष्ण देव से नरेंद्र नाथ ने की थी। यही समाधि तो हमारे सन्यासियों का आदर्श है, त्यागियों का आदर्श है। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति वेदांसि सर्वाणि चयत वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। यह सब इसीलिए तो होता है कि व्यक्ति समाधि के आनंद में डूबे। श्री रामकृष्ण देव को खुश होना था कि एक ऐसा योग्य शिष्य मिला जो न तो राज्य की कामना कर रहा है, न धन वैभव की कामना कर रहा है, वह तो समाधि के आनंद में डूबा जा रहना चाहता है, जो हमारे सन्यासियों का आदर्श है, जो जीवन का परम श्रेय है। यही चीज तो मांग रहा है। पर श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ की प्रशंसा नहीं की। भर्त्सना के शब्दों में नरेंद्र नाथ से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे बेटा मैं तो समझा था तू विशाल वटवृक्ष की भांति होगा, जिसके छाया तले बहुत से लोग विश्रांति का अनुभव करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं रे तू बड़ा स्वार्थी हो गया है। तू अपने ही मोक्ष की बात कर रहा है, इससे भी बड़ी एक अवस्था होती है बेटा। और फिर श्री रामकृष्ण देव ने उस बड़ी अवस्था के संबंध में बताया, शिव भाव से जीव सेवा। एक अन्य अवसर पर नरेंद्र नाथ को उन्होंने शिक्षा दी, दया नहीं सेवा, शिव भाव से जीव सेवा। और श्री स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के संदेशों का प्रचार सारे विश्व में करते हैं। उन्होंने जान लिया कि जो वेदांत का आदर्श है, वह वेदांत का आदर्श मानो इसी सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए है। जो वेदांत कभी गह्वरों में था, पर्वतों की ऊंचाइयों में था, वनों में था, जंगलों में था, उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव ने उसे समाज में लाने के लिए कहा है और उस वेदांत को लोक मंगल बनाने के लिए कहा है। श्री रामकृष्ण देव की मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम, आंतरिक बेचैनी, गुरु के संदेशों के प्रचार की अदम्य अभिलाषा और भारत को जानने की तीव्र इच्छा,
इन सब बातों ने मिलकर उन्हें परिव्राजक बना दिया। वे भारतीय संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में गए। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने देश का कोना कोना छान डाला। वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ का क्या हुआ। उन्होंने अपने आप को भारत की विराटता में विलीन हो जाने दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान नरेंद्र नाथ ने भारत की पिछड़ी हुई गरीबी, सामाजिक छिछड़ेपन और आर्थिक नग्नता को देखा और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक संवेदनशीलता का भी अनुभव किया। वे बिना किसी योजना के जहां उनका जी चाह गए, पर जहां भी गए उनके सतर्क बुद्धि ने, संवेदनशील हृदय ने सैकड़ों बातें आत्मसात की। उत्तर में अल्मोड़ा में हिमालय का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हिमालय की देवदारू छाया मंडित कंदराओं में रहकर उन्होंने कुछ दिन संस्कृत का अध्ययन किया। पश्चिम में अहमदाबाद के निवास के अवसर पर वे इतिहास के अध्येता बने और भारतीय इतिहासकारों को वैज्ञानिक पद्धति में निष्णात होने की बात कही और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी घूमता रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, समतल प्रदेशों से पर्वतों की ऊंचाइयों तक। उसकी यह यात्रा दिव्य और भव्य थी। यहां उन्होंने भारत की अक्षयता के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि राजस्थान के ग्रामीण केरल के ग्रामीणों को गले लगाते हैं और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी घूमता रहा। प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला के मौन जगत तथा सभ्यता के भग्नावशेषों के बीच से गुजरता हुआ उसने अनुभव किया कि इतिहास के संदेशों को उसने पढ़ लिया है। उसे लगा कि उसने अशोक, संघमित्रा और समुद्रगुप्त की प्रेरणाओं को जान लिया है। उसे लगा कि उसने गौतम के उन महान चरणों का स्पर्श कर लिया है और इस प्रकार उन प्राचीन आत्माओं के चमत्कारिक स्पर्श से अपने आप को परिवर्तित होता हुआ उन्होंने अनुभव किया और अंत में वह भ्रमणशील सन्यासी कन्याकुमारी पहुंचा। चित्त बड़ा उद्विग्न था। भारत की दरिद्रता उनके मन को खाए जा रही थी, अशांत बना रही थी। कन्याकुमारी में माता कुमारी का एक मंदिर है। मंदिर में माता के दर्शन उन्होंने किए। चित्त शांत हुआ। मां के दिव्य भाव में डूबे डूबे वे मंदिर से बाहर आए और उनकी दृष्टि समुद्र में कुछ दूर पर स्थित एक शिलाखंड पर पड़ी। एक विशाल प्रस्तर खंड जिस पर आज तो स्वामी विवेकानंद का वह भव्य स्मारक बन गया है, किंतु उस समय तो कुछ भी नहीं था। सागर की लहरों से निरंतर प्रताड़ित होता हुआ वह शिलाखंड स्वामी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको वो आमंत्रण दे रहा है। मौन आमंत्रण स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हुआ। वे उस शिलाखंड पर जाने के लिए बेचैन हो उठे, पर जाए कैसे? उस समय तो वह नीरव स्थान था। वह समुद्र अनेक समुद्री जलचरों से भरा हुआ था। उसमें कूदना, उस लहरों में जाना अपने मौत का मानो निमंत्रण देना था। किंतु वह शिलाखंड का आकर्षण इतना उद्दाम था, इतना उद्दीप्त था, इतना प्रबल था कि स्वामी जी अपने आप को संवरित नहीं कर पाए और समुद्री जलचरों से भरे हुए उस समुद्र के जल में कूद गए और फिर उस शिलाखंड पर जाकर बैठ गए। और वहां स्वामी जी ने ध्यान किया। किसी देवी देवता का ध्यान नहीं किया, भारत माता का ध्यान स्वामी जी ने किया। उनके ही शब्दों में वे उस शिलाखंड पर बैठे हुए घनीभूत भारत हो गए, कंडेंस्ड इंडिया हो गए। भारत का वर्तमान, भूत और भविष्य
उनकी आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो उठा। वे सोचने लगे कि इस देश की दुर्दशा का कारण क्या है? क्या धर्म इस देश की दुर्दशा का कारण है? स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, धर्म देश की दुर्दशा का कारण नहीं है। ध्यान की अवस्था में उनको अनुभव हुआ कि धर्म दुर्दशा का कारण नहीं है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण देश दुर्दशा की स्थिति में पहुंच गया है। धर्म पर अंधविश्वास और कुसंस्कार की राख जम गई है। धर्म का मूल तत्व जीवन से दूर हो गया है। स्वामी जी ने अनुभव किया कि यदि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इसी धर्म के तत्व को हमें जीवन में पुनः संचारित करना होगा। और उस अंतिम शिलाखंड पर बैठे हुए भारत के इस एकाकी युवा सन्यासी का हृदय देश के करोड़ों लोगों की आहों से व्यथित हो उठा। उनके हित तंत्र के तार देश की नंगी, देश की भूखी जनता की बेबसी के तारों से बंधे थे। देश में व्याप्त चहुओर दरिद्रता का नग्न तांडव उन तारों को झंझना देता और स्वामी जी को ऐसा लगता जैसे मानो उनके हृदय को कोई गीले कपड़े की भांति निचोड़ रहा हो। बाद में अपनी इस स्थिति का वर्णन करते हुए एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन विचारों ने, और विशेषकर देश की अज्ञानता और दरिद्रता के विचारों ने वहां मेरी नींद हर ली। भारत के उस अंतिम शिलाखंड पर, मां के उस मंदिर पर बैठे हुए मुझे एक बात ध्यान में आई कि हम लोग इतने सन्यासी हैं, लोगों को दर्शन का ज्ञान देता घूमते फिरते रहते हैं। क्या यह सब पागलपन नहीं है? क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि भूखे पेट में धर्म नहीं पचता? ये लोग अज्ञानता के कारण शताब्दियों से पशुओं का सा जीवन बिता रहे हैं और हम हैं जो शताब्दियों से इसका रक्त चूसते चले आ रहे हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं और स्वामी जी ने अनुभव किया कि यदि हमको अपने देश का गौरव फिर से वापस लाना है तो हमें अपने राष्ट्र के व्यक्तित्व को, उस प्राचीन व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करना होगा। पर यह कैसे संभव है? स्वामी जी ने अपने उस समाधि की अवस्था में देखा कि त्याग और सेवा ही भारत के दो राष्ट्रीय आदर्श हैं। ये राष्ट्रीय आदर्श चूंकि हमसे दूर हो गए हैं, इसीलिए जीवन में समस्याएं आई हैं। और स्वामी जी ने दृढ़ निश्चय किया, इसी शिलाखंड पर बैठकर निश्चय किया कि त्याग और सेवा के इन महान राष्ट्रीय आदर्शों को पुनः एक बार देश के जीवन में गतिशील मैं कर दूंगा। और यही कारण है कि कन्याकुमारी के शिलाखंड का भारत की राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि युगों युगों से प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न भारत की राष्ट्रीय चेतना इसी शिलाखंड पर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद के अनंत विस्तारित, अनंत संवेदनशील हृदय में एक बार फिर से जाग उठती है। और आत्मद्रष्टा विवेकानंद, जिन्होंने कभी समाधि की याचना की थी, इस शिलाखंड पर बैठे बैठे युग द्रष्टा विवेकानंद हो जाते हैं, युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं। और यहीं से उनका जीवन सर्वतोभावेन समाज की सेवा में संकल्पित हो जाता है। यहाँ के भूखे नंगे स्वामी जी के विशेष सेव्य हो जाते हैं और इन्हीं भूखे नंगों की सेवा स्वामी जी के लिए ईश्वर की पूजा हो जाती है। अब धर्म एक नवीन रूप में उनके सामने आता है। अब धर्म वेदों के, उपनिषदों के, ऋषि मुनियों की ध्यान तपस्याओं के रूप में नहीं आता, अपितु वह तो अपार जन समुदाय के हृदय स्पंदन का, उनकी मुरझाई हुई जीवन लता और मिटी हुई आशाओं का, उनके टीस और राहों का, इन सब रूपों पर लेकर धर्म उनके सामने आता है। और समाज की उस अवस्था में, ध्यान की उस प्रगाढ़ अवस्था में स्वामी जी धर्म का एक नया स्वरूप समाज के लिए देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भूखे के पास धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ, नंगे के पास धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ,
बीमार के पास यदि धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ। देखिए, उनका जो अंतःकरण है वह मनुष्य के अपमान को देखकर बहुत पीड़ित था। गहरी सेवा में भरकर, बड़ी वेदना में भरकर वे कह उठते थे कि हम में से प्रत्येक को अहोरात्र उन पद दलित भारतवासियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिसे अज्ञान, पुरोहितवाद और उत्पीड़न ने जकड़ा हुआ है। स्वामी जी कहते थे, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं धर्मवेत्ता नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ जो गरीबों को प्यार करता हूँ। कौन है, कौन है जो सदा सर्वदा से अज्ञान और दारिद्र्य के गर्त में डूबे हुए इन लाखों करोड़ों नर नारियों की पीड़ा का अनुभव करता है? उनकी समस्याओं का हल क्या है? स्वामी जी ने कहा था, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित बना और उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। मनुष्य की महिमा को स्वामी जी ने प्रतिष्ठित किया। रविंद्रनाथ ने स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर एक कविता लिखी है, सुनो रे मानुषेर भाई, साबार उपरे मानुषेर सत्य ताहार उपरे नहीं। मनुष्य भाइयों सुनो, सबसे बड़ा यह मनुष्य का सत्य है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। स्वामी जी ने यही बात कही। स्वामी जी ने कहा था, मनुष्य ही सबसे बड़ा देवता है। The only God to worship is the human soul in human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. मनुष्य की पूजा करो। स्वामी जी ने कुछ नहीं चाहा। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, ऋषि कह रहा है, बहुत सुंदर बात वह ऋषि कहता है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। वह ऋषि कहता है कि मैं कोई राज्य की कामना नहीं करता, मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता, मैं पुनर्जन्म भी नहीं चाहता। काम ये दुख तप्तानाम, मैं चाहता हूं कि दुख के ताप से तप्त प्राणियों की मैं जन्म जन्मांतर सेवा करूं। वही ऋषि मानो पुनः स्वामी विवेकानंद के रूप में आविर्भूत हो गए हैं। वे भी वही कह रहे हैं, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर thousands and thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all the souls. स्वामी जी ने मनुष्य को सबसे बड़ा ईश्वर माना। उनका राष्ट्र, यहाँ की पीड़ित जनता उनके लिए सबसे बड़े उपास्य थे, और इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र आराध्य देव होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सभी देवताओं को तब तक के लिए लुप्त हो जाने दो, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एक में उपास्य हो। उस भारत माता की हम पूजा क्यों न करें, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। हम उन देवताओं की ओर क्यों भागें और उस देवता की उपासना क्यों न करें जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो इस प्रकार मनुष्य ने समाज के अंतिम व्यक्ति की प्रतिष्ठा की। उपनिषदों का उपदेश है कि सभी आत्माएं एक हैं। इस सिद्धांत से स्वामी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसको हम लोग पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उसका योग इन सभी आत्माओं के योग से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा, जब पड़ोसी भूखा मरता है तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। जब लोग निर्बल और निरीह होते हों तब हवन कुंड में घी डालना अमानुषी कार्य है। और मेरे जीवन का ध्येय उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद देने के बहाने इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता, जो अनाथ बालक के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। केष्टा सांथाल को भोजन कराकर स्वामी जी ने कहा था कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि साक्षात
नारायण ने मेरे सम्मुख भोजन किया। तो ऐसे थे स्वामी जी। निम्नतम वर्गों की प्रतिष्ठा स्वामी जी ने की। भारत के अंतिम व्यक्ति के लिए वे चिंतित थे। आज स्वामी जी लोग बोल रहे थे कि नए भारत का उदय मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन शहरों से नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा था कि नए भारत का उदय हो, एक नवीन भारत का उदय हो, किसानों की कुटिया से, मछुए मेहतरों और मछुआरों की झोपड़ी से एक नवीन भारत का उदय हो, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से। स्वामी जी ने एक नवीनीकृत भारत को अपने मानस चक्षुओं में देखा था। उन्होंने कहा था एक प्राचीन महिमा से गौरव मंडित एक भावी भारत का आगमन होगा। मैं देख रहा हूं वह जो भारत है वह भारत पहले से भी अधिक महिमान्वित होगा। उठो, जागो और देखो, भारत का कायाकल्प हो गया है। अपने प्राचीन सिंहासन पर वह पहले से भी अधिक गौरवमंडित रूप में बैठी है। एक अन्य अवसर पर स्वामी जी ने कहा था भारत का उत्थान होगा, किंतु वह जड़ की शक्ति से नहीं होगा, वह आत्मा की शक्ति से होगा। वह जो उत्थान है वो आत्मा की शक्ति से, आत्मा के धरातल से भारत का उत्थान होगा। देखो, काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक नया तेज भारत से निश्चित हो रहा है, जो शीघ्र ही सारे विश्व को आप्लावित कर देगा। एक नवीन भारत को देखा था स्वामी जी। ही इनविजन्ड, स्वामी जी ने देखा। स्वामी जी कोई भविष्य दृष्टा नहीं थे, कोई ज्योतिषी नहीं थे। अरे वो तो एक त्रिकालदर्शी स्वामी थे, ऋषि थे, जिन्होंने भारत के वर्तमान, भूत और प्रत्यक्ष का अनुभव किया था। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व इतिहास का गहन अध्ययन किया। जब स्वामी जी भारत कहते, इंडिया कहते, तो सारा भाव उस एक शब्द में उड़ेल देते थे। प्रेम, दया, करुणा, शौर्य, क्षमा, शोक, सब कुछ मानो उस एक शब्द में समा जाता था। जब वे माई इंडिया कहते तो सुनने वालों पर भी बड़ा जादुई प्रभाव पड़ता था। उस शब्द को सुनकर सुनने वालों के हृदय में भी मानो देशभक्ति की जो भावना है वह हिलोड़े लेने लगती थी। भारत की प्रत्येक वस्तु स्वामी जी के लिए उत्कृष्ट था। भारत की जनजाति, भारत की लोक कला, भारत की शिल्प कला, भारत का नृत्य, भारत के नदी, पहाड़, झरने, सब स्वामी जी के लिए जीवंत थे। उनके लिए भारत कोई भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं थी। उनके लिए भारत तो साक्षात चैतन्य में एक वस्तु थी। उनके लिए भारत का अर्थ था विश्व गुरु ज्ञान दीप्त भारत। उसके लिए भारत का अर्थ था आध्यात्म प्रवर सर्वधर्म संपोषक भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संलग्न भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था या विद्या सा विमुक्तये उद्घोषक भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था विज्ञान धर्म समन्वय भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था दैवत्वमान चिरकांति युक्त भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था विश्व गुरु ज्ञान दीप्त भारत। भारत उनके लिए प्राण था। भारतीयता उनके नस नस में प्रवाहित हो रही थी। और इसीलिए तो स्वामी जी कहते थे, ऐ वीर साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं। भारत की देवी देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। दिन रात कहते रहो, प्रार्थना करो, हे जगदम्बे, हे गौरीनाथ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। तो स्वामी विवेकानंद प्रार्थना करते थे मनुष्य बनाने की। और यही उनके सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा स्वरूप था कि माँ से कातर स्वर में उन्होंने प्रार्थना की थी, माँ मुझे मनुष्य बना दो। तो वही
मानवता के उद्धारक स्वामी विवेकानंद थे। आज हम लोगों ने उनके जीवन में सुना। मैं बहुत आभारी हूँ रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर का कि इस अवसर पर उन्होंने मेरा स्मरण किया, मुझको अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच अपनी बात कहूँ और आप सभी श्रोताओं के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, मुझे उत्साहित किया। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। काफ़ी चर्चा हुई यहाँ पर। चर्चा का मुख्य सूर रहा जो विशेष करके युवक युवतियाँ और विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद और उनका अनुदान, उनके विचार, उनका दर्शन के ऊपर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों को सबको बताया। और फिर कुछ विद्वान और चिंतक जो अभी स्टेज के ऊपर में हैं और जिन्होंने सचमुच में आदिवासी सभ्यता, आदिवासी इतिहास, उनकी समस्या, उनका समाधान, उसके ऊपर में चिंतन किया है, उन लोगों के पास से भी हमको काफ़ी सुनने को मिला। हम लोग यही चाहते हैं, जैसे पहले दिन ही मैं बोला था कि जितनी भी अच्छी क्वालिटी हमारे आदिवासी कल्चर में है उसको हम बचाएं और उसको और भी विकसित करने के लिए दूसरे जगह से, आधुनिक विज्ञान से और जिसको हम लोग सभ्य बोलते हैं उनके पास से जो जो अच्छा है उनको अपना करके अपनी संस्कृति को और भी समृद्ध बनाए। यही विकास का नियम है, अनुकरण नहीं। अनुकरण करने से तो आपके पास में कुछ भी नहीं आएगा, मगर दूसरा का जो अच्छा है उसको अपने ढंग से, अपना कलर दे करके, अपनी संस्कृति का अंग बना करके हमको अपना विकास करना ज़रूरी है। मैंने कहा था, मैं अरुणाचल प्रदेश में 33 साल तक था। वहाँ जब मैं गया 1968 में, उस समय में अरुणाचल का विशेष कोई विकास नहीं हुआ था। और अभी यहाँ जो बातें कुछ बताई, आदिवासी सत्यभाषी होते हैं, सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, मैं देखा वे लोग चोरी नहीं करते हैं, ऐसे जो क्वालिटीज़ है वहाँ मैं खुद देखा था। मैं जब गया अरुणाचल प्रदेश में तब वहाँ कोई घर में ताला नहीं लगता था, ताला लगाने की व्यवस्था ही नहीं रहती थी उन लोगों के आदिवासी घर में। और वहाँ कभी चोरी होती है ऐसा हम लोग सुनते नहीं थे, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे। मगर नई शिक्षा आई, नया परिवर्तन आया, बाहर से कंट्रैक्टर आए और कंट्रैक्टर लोग वहाँ काम करने लगे। और कंट्रैक्टर लोगों को तो आप जानते हैं, करप्शन उनका बिजनेस का एक पार्ट है। वो लोग घूस देने का सीखे, करप्शन वहाँ पर आ गया, झूठ बोलने का सीखे। और आप जो सारे देश में, शायद मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा करप्शन देखना है तो ऐसे कुछ ट्राइबल एरिया है जहाँ ज़्यादा करप्शन है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा अपने ट्राइबल लोग को जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो बाहर के लोग तो करते हैं मगर ट्राइबल लोग भी करते हैं। तो हमको ये सावधान रहना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग अपने जाति की, अपने आदिवासी लोगों की जितनी उन्नति हो सके उतनी करें और ये आधुनिक युग के जो दुर्गुण हैं और दुर्गुण से बचे। हमारे युवा भाई ने भी इसके प्रति काफ़ी कुछ बातें कही। अबाउट कल्चर हम लोग अरुणाचल में बोलते थे और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सरकार, विशेष करके इंदिरा गांधी ने हम लोग को इसलिए आमंत्रित किया कि रामकृष्ण मिशन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का आदर्श के ऊपर में चलती हैं। हम लोग का जो काम करने का ढंग है वो हम वहाँ जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ
उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों का धर्म, उनका कैसे विकास हो उसके प्रति ख्याल देते हैं। इसलिए हम लोगों ने अरुणाचल में एक सूत्र दिया था, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, जो अभी सुभाष चंद्र जी ने बोला था कि अगर हम ये भूल ही जाए तो फिर रहेंगे ही नहीं। ऐसे ही हमारे प्रथम जो बहन बैठी हैं उन्होंने भी उसके प्रति कुछ निर्देश किया था। तो हमारी अगर आइडेंटिटी बनाए रखनी है, मैं मुंडा हूँ या भील हूँ या माड़िया हूँ या दूसरा कोई ट्राइब का हूँ, ये ट्राइब हजारों साल से ये पृथ्वी के ऊपर में आ रहे हैं। ये इन लोगों को हम अनादि बोल सकते हैं। ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल रिलीजन का गहन अभ्यास करने के बाद में मुझे लगा जगत में दो तरह की संस्कृति और धर्म है। एक धर्म है जो कोई व्यक्ति के द्वारा आरंभ हुआ हो, जैसे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है। उसके आरंभक कोई एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने जो धर्म आरंभ किया और उससे जो संस्कृति बनी, वो संस्कृति भी इतिहास के कोई एक समय से आरंभ होती है। मगर विश्व में ऐसे बहुत से ग्रुप हैं, कोई भी एक जाति के ग्रुप को ट्राइब बोलते हैं। फिर वो विकसित ट्राइब भी हो सकता है, अविकसित ट्राइब भी होता है। हमारे यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब का मतलब एक लिस्ट बनाया जहाँ विकास कम से कम है। आर्यन भी ट्राइब है, द्राविडियन भी ट्राइब है, यूरोपियन भी ट्राइब है, सब ट्राइब है। ट्राइब माने ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये विश्व में एक है जो ऐतिहासिक ढंग से आरंभ हुआ धर्म और संस्कृति है, और दूसरा है एक सनातन काल से चली आ रही, जिसका कोई आरंभक नहीं है। पृथ्वी अथवा विश्व के आरंभ से ही ये चले आ रही है। मैं ऐसे बहुत सी आदिवासी जातियों के इतिहास जानता हूँ जहाँ प्रथम भगवान ने कोई उनका एक पुरुष बनाया, एक नारी बनाई, फिर उनसे जो परंपरा चली आई, जो धर्म चला आया, वही अभी चलता है। ऐसे कोई व्यक्ति के द्वारा आरंभ न हुआ हो, ऐसे धर्म को हम सनातन धर्म बोलते हैं। रेड इंडियन का धर्म भी सनातन था, और विश्व में जहाँ भी ट्राइबल्स लोग हैं वो सबका धर्म सनातन है। हिंदू, जिसको आज हम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म बोल के कोई नहीं है। हिंदू तो ऐतिहासिक शब्द है, बहुत नया है। मगर ये भारत की आम जनता जिस धर्म को मानती थी उसको सनातन धर्म बोलते हैं। वह सनातन धर्म की एक भित्ति है वेद। वही सनातन धर्म में दूसरी एक भित्ति है तंत्र, और आदिवासियों के जितने कल्चर और देवी देवता हैं, ये आदिवासियों के देवी देवता, आदिवासी का कल्चर, ये भारत के बृहत समाज का एक अंग बन गया। हाँ, ये लोग अलग रहते थे, ऐसा कोई ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण होने से जंगल पहाड़ में इतने दूर में रहते थे जहाँ विकास नहीं होता था। मगर ये लोग सब समय ही अछूते रहे थे, ऐसा ही नहीं। मैं पहले दिन कल ही बोला था, राम के समय में जिसको हम वानर बोलते हैं, ये मानवेतर जाति नहीं। जो हमको लगता है ऐतिहासिक दृष्टि से वो भी कोई एक ट्राइब था जिसको वानर या ऐसा नाम देते थे, क्योंकि मानवेतर जाति में उनकी जो युद्ध कौशलता, उनका जो राज्य व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका इतना बल और बुद्धि का विकास, ये कोई मानवेतर सामान्य जाति में नहीं हो सकता। ये भी कोई विकसित ट्राइबल जाति थी, फिर कोई तो दूसरे कोई ग्रुप में मिक्स होकर के आज हम नहीं जानते हैं जो इनकी परंपरा में कौन ट्राइबल ग्रुप चला रहा है। ऐसे बहुत सा है। तो हम लोग ये जो बोलना और परंपरागत इतिहास जो ब्रिटिशरों ने चालू किया, जो ये सिद्ध करना चाहते थे जो आर्य बाहर से आए हैं और यहाँ के आदिवासी दूसरे थे, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि जैसे आर्य बाहर से आकर के ये पूरा भारत दबा के बैठे हैं, ऐसे हम भी बाहर से आकर के ये भारत के ऊपर अपना कब्जा कर ले, तो इसमें कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं। ये उनका अंदर का अर्थ था। हमारे जो वेद है
हमारे जो पुराण है उस पुराण और वेद में कोई जगह में ऐसा निर्देश नहीं है कि ये लोग बाहर से आए। हाँ, उनको देवासुर का युद्ध हो रहा था, उनका अंदर अंदर में जो युद्ध हो रहा था, दासों के साथ में आर्य का युद्ध हो रहा था। इसको अपने दंग से मोड़ के मचोड़ करके एक अर्थ निकाल देना जो आर्य बाहर से आए थे, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो ये भाषा में मिलता है, वो भाषा में मिलता है, बहुत सी भाषा के साथ में संस्कृत भाषा का संबंध है। उसका उल्टा अर्थ भी कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा का संबंध होने से आर्य बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं है, मगर संस्कृत भाषा का संबंध होने से संस्कृत भाषा यहाँ से बाहर जाकर के विकसित हुई और उन लोगों की भाषा को भी विकसित किया, ये अर्थ भी निकाल सकते हैं। तर्क ये एक ऐसी वस्तु है, आप उसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जो संशोधन अभी हो रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो प्रमाण ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए हैं। एक ही बात के लिए अभी समस्या है जो पूरा नहीं हो सकती है, जो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, वहाँ घोड़ा की हॉर्स की मूर्ति का कोई अभी तक नहीं मिला है, वहाँ बैल मिले हैं। इस और आर्य के पास में घोड़ा था, इसलिए ये लोग सोचते हैं जो आर्य घोड़ा को लेकर के बाहर से आए। इससे कोई भी कारण रहा हो, किसी भी कारण से वहाँ वो न मिला हो, मगर और कोई ऐसा हमारे पास में प्रमाण नहीं है जो सिद्ध कर सके जो आर्य बाहर से आए। हम लोग 100 साल पहले यूरोपियन लोगों ने जो इतिहास लिखा, वो इतिहास पढ़ने के आगे भारत में कोई जानता ही नहीं था, स्वप्न में भी किसी को ख्याल नहीं था कि ये लोग बाहर से आए हैं। पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं